जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। अब हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं काइनेमेटिक्स में। आपने ऐसी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ये रिलेशन आपने लिया हुआ है। सपोज करो एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू है A इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू A इंटू T2 माइनस T1। ये रिलेशन आ गया। हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ये मालूम पड़ जाएगा मैथमेटिकली। इसी बात को हम जो है ऐसे शो कर रहे हैं। ये तो हमने टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग सेकंड में, और ये वाई एक्सिस के अलोंग हम एक्सेलरेशन लेकर चल रहे हैं। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ड्यूरेशन T1 से लेके T2 तक है। ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। अब ये A, ये B, ये C और ये D, आपने A इज इक्वल टू कहा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू है A इंटू T2 माइनस T1 अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकर चल रहे हैं। पहले हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया हुआ है एज शोन इन द फिगर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो A हो गया, और यहां से यहां तक ये डेल्टा टी हो गया। और अब आप ये कह रहे हैं एरिया ऑफ फिगर ABCDA is equal to change in velocity which is equal to area of this figure, that is A into delta t इस लाइन के नीचे का ये जो एरिया आया ये शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। दिस इंटू दिस, ये A हो गया मैग्नीट्यूड में, और ये डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। इसका मतलब एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है और टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है। तो आपको जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है
ड्यूरेशन T2 से T1 तक, T1 से T2 तक इस फिगर का एरिया निकाल दिया आपने। इट इज़ वेरी सिंपल। तो एक तो ये तरीका है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हम तब की बात कर रहे हैं। एक तरीका ये भी है, कि हमने यहां Tth सेकंड लिया और इसके बाद हमने T प्लस डेल्टा टी ड्यूरेशन और ले ली यहां से यहां तक, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ले ली हमने 0। दिस डेल्टा टी जस्ट टेंस टू 0। ये जो ड्यूरेशन लिया आपने और इसका फिगर का ये M N P एंड Q, अब ये डेल्टा टी है और ये साइड A है, तो एरिया ऑफ फिगर MN PQN इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी A इंटू डेल्टा टी। ये बात भी मानी जाएगी, लेकिन ये जो वेलोसिटी में चेंज होगा, ये डेल्टा टी जब आपने कब लिया है, टेंस टू 0, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, उस ड्यूरेशन में वेलोसिटी में चेंज आ गया। ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब आपने यहां से यहां तक ड्यूरेशन में चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। अब मुझे तो टोटल T1 से T2 तक वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो मुझे तो इस पूरी फिगर का एरिया चाहिए। टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए ये पूरे इस लाइन के नीचे का एरिया चाहिए। तो जब हमने ऐसे ये एरिया निकाला है, ऐसे छोटे छोटे जितने भी एरिया हैं उन सबको निकाल के हम ऐड कर देंगे, उनका समीशन कर देंगे। हेंस चेंज इन वेलोसिटी टोटल T1 से T2 तक ये एरिया चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ फिगर ABCD A। तो ये जो हमने फिगर का एरिया निकाला है, ऐसे एरिया को जो कि A डेल्टा टी आया, हमने समीशन करना होगा। समीशन करना होगा A डेल्टा टी वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, और कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। हमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो ये एरिया निकालना है। तो ये जो एरिया हमने निकाला है MNPQN, यहाँ से ये जो एरिया निकाला है, ऐसे ऐसे सारे एरिया छोटे छोटे हिस्सों में लेके ऐड करने हैं, और कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। तो हमने समीशन कर दिया A डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ये जो आया हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी इन द ड्यूरेशन डेल्टा टी, उसे T1 से T2 तक हम ऐड कर रहे हैं, समीशन कर रहे हैं। इसी बात को हम कहते हैं
कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, इसको बोलते हैं ए डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। ये समीशन ही है, ये हमने ए डेल्टा टी किया है, ये समीशन ही है, और ये हमारे पास में टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ गया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो जो हमारे पास में टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन वाला जो लाइन है ये, इसके नीचे का एरिया निकालना होता है। इस केस में हम टोटल एरिया एक साथ भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने छोटे छोटे एरिया में निकाल के उसको ऐड कर दिया, तब भी बात वही है, तब भी बात वही है। और इसी बात को हम मैथमेटिकली, ए कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ले लेते हैं, और ये T1 से T2 तक dt अंदर रह गया। और ये बात हमें मालूम है कि जो dx है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो मैथमेटिकली हम कहते हैं इसका इंटीग्रेशन x होगा, और लिमिट x1 से x2 तक इज इक्वल टू x2 माइनस x1। dx का इंटीग्रेशन x होगा, और x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो ऐसे ही हमने यहां पर करना है, इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, T1 से T2 तक इज इक्वल टू a, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये आ गया। ये एक मैथमेटिकल तरीका है निकालने का। मैथमेटिकल तरीका तो ये भी है, मैथमेटिकल तरीका तो ये भी है कि हमने टोटल ये a इंटू डेल्टा टी सीधा कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी टोटल ये आ गया। लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में करके और ऐड करेंगे तब भी वही आता है, तब भी वही आता है। और ये हमने कब किया है, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये हमने प्रोसेस एडॉप्ट किया है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये देखा गया कि हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। सपोज करिए आपको एक्सेलरेशन दे रखा है उसने 4t³। अब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 4t³ है। अब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 4 है, t इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, और t इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन 4 है, और t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 32 है, t इज इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन 4 इंटू 27, इंटू 4, ये आ गया। तो अब तो एक्सेलरेशन बदलता जा रहा है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब ऐसे केस में आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम लेंगे तो सपोज करो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं 1 से, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है। इस तरफ आपने एक्सेलरेशन लिया हुआ है, इस तरफ आपने टाइम लिया हुआ है।
और ये ले रखा है आपने, सपोज करो टाइम t1, और ये ले रखा है हमने टाइम t2। टाइम बदलता जा रहा है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बदलता जा रहा है। एक्सेलरेशन आपने 4t³ ले रखा है और टाइम 0 से शुरू ना करके t1 से शुरू कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास में फिगर बन रही है A, B, C एंड D, अब इस फिगर के नीचे का जो ये एरिया है ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा, और वेलोसिटी चेंज के लिए आप कहते हैं A इंटू डेल्टा टी। लेकिन यहां तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 4t1³ होगी, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू यहां 4t³ होगी, और मुझे इस लाइन के नीचे का एरिया चाहिए। और एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है A इंटू डेल्टा टी, और उसमें भी A कांस्टेंट होना चाहिए। ये A कांस्टेंट होना चाहिए, तब डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं, यहां तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ऐसे केस में जो हमने पहले प्रोसेस लिया है कि छोटे छोटे एरिया निकाल के ऐड करना है, वही प्रोसेस से इसमें निकालेंगे। सपोज करो ये आपने यहाँ पे TH सेकेंड ले लिया, और इसके बाद में आपने एक और इंस्टेंट लिया T प्लस डेल्टा टी। ये तो TH सेकेंड ले लिया और यहां ले लिया T प्लस डेल्टा टी, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब जो यहां पर वैल्यू है वो तो है A, यहां पर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोज करो A है, और जब T प्लस डेल्टा टी लिया है तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है A प्लस डेल्टा A। लेकिन आपने डेल्टा टी टेंड्स टू 0 किया हुआ है, तो ये जो वैल्यू यहां से यहां तक आई ये तो है A, और यहां से यहां तक ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई ये है A प्लस डेल्टा A। तो यहां तक तो ये A हो गई, और ये हो गया डेल्टा A। इस A के कंपैरिजन में, इस A के कंपैरिजन में ये जो डेल्टा A है ये नेग्लिजिबल है। तो अब ये दोनों साइड इक्वल एज्यूम की जा सकती हैं। कंडीशन है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और अब इस फिगर का नाम आप रख रहे हैं M, N, P एंड Q। ये जो Pn है ये MQ के इक्वल ही है, ये डेल्टा A नेग्लिजिबल है, और ये जो एरिया आएगा इस एरिया को आप कह देंगे कि दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी। हेंस चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम डेल्टा टी
आप कह रहे हैं एरिया ऑफ फिगर MN PQ is equal to acceleration into delta t, but limit delta t tends to 0. यहां से यहां तक इतनी वेलोसिटी में चेंज हो गया, दैट इज द डेल्टा वी। ये डेल्टा वी टोटल चेंज नहीं है, दिस डेल्टा वी फ्रॉम डेल्टा टी से टी प्लस डेल्टा टी, ड्यूरेशन डेल्टा टी में है। अगर मुझे टोटल एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी ए, मतलब ए बी सी डी ए टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो उसी बात को हम कहते हैं कि हम समीशन करेंगे ऐसे ऐसे जितने भी एरिया हैं छोटे, उन सब का समीशन करेंगे, दैट इज ए डेल्टा टी एंड समीशन। और कहां से कहां तक है ये? T1 से T2 तक। टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो जो समीशन करना पड़ेगा ऐसे एरियाज का टोटल एरिया निकालने के लिए, ए डेल्टा टी और लिमिट T1 से T2 तक, लिमिट T1 से T2 तक। इसी बात को हम कहते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, इसको हम समीशन को कह देते हैं इंटीग्रेशन a डेल्टा टी की जगह रख देते हैं dt और लिमिट T1 से T2 तक। सपोज करो वेलोसिटी 0 से शुरू हुई है, तो ये 0 से v तक। शुरू में वेलोसिटी 0 थी और बाद में हो गई v, और टाइम की लिमिट T1 से T2 तक। अब उसने a दिया हुआ है क्या? 4t³। तो इस a की वैल्यू, इस a की वैल्यू 4t³ dt इंटीग्रेशन T1 से T2 ये लिखेंगे। जो dv का इंटीग्रेशन है वो होता है v, और लिमिट 0 से v तक। और क्या निकाल रहे हैं? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। इज इक्वल टू, और इसको भी 0 से v की बजाय आप ये कह दीजिएगा फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। और यहां से 4t³ dt और लिमिट T1 से T2। यहां आपने ये इनिशियल से फाइनल, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 4, और पावर का इंटीग्रेशन होता है 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स का काम है। x की पावर n का dx x1 से x2 तक, ये होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और लिमिट x1 से x2, और एक बार अपर लिमिट रखते हैं x2 n की +1 और माइनस लोअर लिमिट
एस की पावर n+1 डिवाइड बाई, ये फार्मूला है मैथमेटिक्स का जिसको हम यहां यूज कर लेंगे, ये आ गया v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 4, और ये हो गया t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 t1 से t2, और ये आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। एक बार अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, डिवाइड बाई 4। सपोज करो t2 इज इक्वल टू उसने दे रखा है 2 सेकेंड, और t1 इज इक्वल टू दे रखा है 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल। यहां पर वैल्यू रख देंगे, t2 की जगह तो रख देंगे 2 और t1 की जगह रख देंगे 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, m के s में कर रहे हैं तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हमने यहां पर ऐसा इसलिए किया है, छोटे छोटे हिस्सों में एरिया निकाल के तभी इस फिगर का एरिया निकाला जा सकता है, क्योंकि a इंटू डेल्टा टी तो हम जब यूज करते हैं जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हमने क्या किया कि ts सेकेंड लिया और t के बाद डेल्टा टी इतना छोटा लिया, जस्ट टेंस टू 0, कि जो एक्सेलरेशन में चेंज हुआ है a से लेके a प्लस डेल्टा a, ये डेल्टा a नेग्लिजिबल है। तो इस ड्यूरेशन में एक तरीके से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अब ये डेफिनेशन यूज कर दिया आपने, और ये काम मैथमेटिक्स का है। समीशन को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और ये एक पावर ऐड करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये काम मैथमेटिक्स का है। तो यहां से ये निकल के आ गया। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। अब सपोज करिए आपको a बराबर दे रखा है, a इज इक्वल टू 4t² माइनस 3t प्लस 1। ऐसे कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इस एक्सेलरेशन ये दे रखा है इसने 4t² माइनस 3t प्लस 1, और वो कहता है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी बताइए। आपको मालूम है एक्सेलरेशन को रखते हैं आप dv डिवाइड बाई dt, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू रख देनी है, d डिवाइड बाई dt 4t² माइनस 3t प्लस 1, हेंस a इज इक्वल टू, ओपन कर लेंगे, अरे हमने करना है चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी dv डिवाइड बाई dt, तो यहां से dv इज इक्वल टू आ गया a dt, a की वैल्यू रख देंगे 4t² माइनस 3t प्लस 1 इंटू dt। वेलोसिटी में चेंज निकाल रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, और सपोज करो
इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी है v, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड तक लिमिट रख देंगे। इस dv का इंटीग्रेशन होगा v, कांस्टेंट का dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन। तो हमारे पास में dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट 0 से v तक इजिकल टू, इसको ओपन करेंगे 4 बाहर आएगा, t स्क्वायर का dt, लिमिट 0 से 2 तक, -3 बाहर आएगा, t की पावर 1 का dt, लिमिट 0 से 2 तक, और +1, तो ये रह गया dt 0 से 2 तक। इसका आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, 0 से 2 तक, -3, इसका इंटीग्रेशन होगा t 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, एक पावर ऐड करते हैं और उसे डिवाइड, और इसका इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट का dt का t 0 से 2 तक। यह आ गया v = 4 t स्क्वायर अपर लिमिट स्क्वायर, 2 + 1 है 3 है, ये 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, -3, लिमिट 0 से 2 तक है, टाइम की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये +2 - 0 अपर लिमिट माइनस, इतने मीटर पर सेकंड आ गया। बाकी तो मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है d/dt, और टोटल चेंज के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इस तरह से हम जो है एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, तो जब एक्सेलरेशन बदलता रहता है तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं।